दोस्तों, आज हम टीजीटी पीजीटी के मद्देनज़र कुछ चीज़ें कोशिश करते हैं कवर करने की। जैसे हमारा पहला टॉपिक है आपके सामने, फैसियोला। आपने नाम सुना होगा, इससे सवाल बहुत सारे आते हैं। एक और टॉपिक है, वो है टीनिया। ये चैप्टर आपका एक ही है, समान है, लेकिन इससे सवाल बहुत सारे आते हैं, इसलिए हम आपके सामने ये चीज़ें लेकर आए हैं। तो इससे जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं को हम लोग कवर करेंगे। जैसे अगर हम बात करें टीनिया की, ठीक है। टीनिया में जो फूड आता है, यानी खाना जो होता है, वो किससे लेता है? अधिग्रहण जो खाना है वो कहाँ से लेता है? तो खाना आप कहाँ से लेता है? आपकी पूरी की पूरी बॉडी वॉल से। कहाँ से लेता है खाना? पूरी की पूरी बॉडी वॉल से। फिर एक इसी में फैसियोला में एक सवाल बहुत पूछता है कि जो एक लॉरर्स कैनाल है, कौन सी कैनाल? लॉरर्स कैनाल है, ये किस काम आती है? लॉरर्स कैनाल ये कॉपुलेटरी पैसेज होता है। क्या होता है ये? एक कॉपुलेटरी पैसेज, यानी कि जब भाई मेल फीमेल के बीच में जब सहलिंगन होता है तो उस दौरान इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, ये एक तरह का पैसेज की तरह एक्ट करता है। ठीक। फिर एक सवाल आता है, जैसे इसके बारे में एक चीज़ पूछी जाती है कि कौन कौन से लार्वा हैं, कौन से नहीं हैं। तो फैसियोला की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लार्वा हैं वो कौन से हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो पहले जैसे कि आपका होता है मेरासीडियम। मेरासीडियम, फिर क्या आता है? एक स्पोरोसिस्ट आता है, स्पोरोसिस्ट। फिर कौन सा आता है? रेडिया। रेडिया के बाद सर्केरिया, फिर मेटासर्केरिया। याद रहेगा सीक्वेंस? एक बार मेरे साथ बोल लीजिए तो याद हो जाएगा। देखिए, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ये तो सही है। इससे पहले मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया। एम से शुरू हुआ, एम पे ख़त्म है। मेरासीडियम ये कैसा है? ये फ्री स्विमिंग है या फ्री लिविंग है, और यही जो है आगे जाके स्नेल को होस्ट बनाता है। स्नेल को होस्ट बनाता है, सेकेंडरी होस्ट जिसको कहते हो आप, या फिर इंटरमीडिएट होस्ट कहते हो, या ह्यूमन के अलावा कौन सा होस्ट होता है। तो जैसा भी सवाल आए तो उसमें मेरासीडियम का रोल है, फिर स्पोरोसिस्ट है, फिर रेडिया है, फिर सर्केरिया, फिर मेटासर्केरिया। एक बार वापस से बोलिए, टीनिया में जो फूड एब्जॉर्प्शन है वो किसके थ्रू है? बॉडी वॉल से। टीनिया में जो फूड एब्जॉर्प्शन है कहाँ से है? बॉडी वॉल से। लॉरर्स कैनाल पूछे, फैसियोला में ये एक तरह का कॉपुलेटरी पैसेज है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, है ना, जब सहयुग्मन होता है बच्चे पैदा करने की क्रिया में, उसमें लॉरर्स कैनाल का प्रयोग होता है। ठीक है। फिर अगर हम टेनिया की बात करें, टीनिया की, तो इसका भी कोई ना कोई लार्वा होगा, तो उसका नाम बहुत बार पूछा जाता है। एक जो पूछा जाता है वो है ब्लैडर, ब्लैडर वॉर्म। ठीक है, ब्लैडर वॉर्म जो है ये बहुत बार पूछा जाता है। जो जैसे यहाँ पर मेरासीडियम बहुत पूछा जाता है और यहाँ पर ब्लैडर वॉर्म भी पूछा जाता है। हालांकि इसमें 3 हैं स्टेज, इसको भी अभी डिस्कस करते। इतना समझ गए आप लोग? ब्लैडर वॉर्म कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है टेनिया में। ठीक। अब अगर एक ग्लैंड की बात करते हैं, फैसियोला में ही एक ग्लैंड की बात कर रहे हैं, वो है मैलिस ग्लैंड। मैलिस ग्लैंड ये क्या है? मैलिस ग्लैंड जो होती है, देखो, रिप्रोडक्शन के दौरान काम आती है। पहली चीज़ तो जो एक सवाल बनता है वो क्या है? रिप्रोडक्शन के दौरान इसका उपयोग है। क्या करता है? लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट करता है किसको? यूटरस को लुब्रिकेट करता है। हार्डन द कैप्सूल, कैप्सूल को ये मजबूत बनाता है, हार्डन द कैप्सूल। फिर स्पर्म को एक्टिवेट कर देता है, स्पर्म को एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म।
इज ऑल्सो डन बाय द महलिस ग्लैंड। किसमें होता है? महलिस ग्लैंड में। एक ऑस्मोट्रॉफी नाम का शब्द पूछा गया कि ये क्या होता है या किस में पाया जाता है। तो ऑस्मोट्रॉफी भी ये टेनिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टीनिया में पाया जाता है ऑस्मोट्रॉफी। ये एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा होस्ट से फूड को ये अपने अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस से अवशोषित करते हैं। कौन सी प्रोसेस से? डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है चीज़ों को। जो आपका फूड है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर एक सवाल जो पूछा जाता है वो है एपोलाइसिस। क्या है? एपोलाइसिस। एपोलाइसिस क्या होता है? एपोलाइसिस जो है डिटैचमेंट है। किसका एपोलाइसिस? जो आपका ग्रेविड प्रोग्लॉटिड का डिटैचमेंट है। ये क्या करते? अलग हो जाए। सेपरेशन ऑफ द प्रोग्लॉटिड फ्रॉम द मेन बॉडी। एपोलिसिस क्रिया क्या कहलाती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ separation of the gravid proglotid, PROGLOTTID, प्रोग्लॉटिड। जो आपका लार्वल स्टेज है, जैसे आप इसको एक बार फिर से कर लीजिए। मेरासीडियम, फिर स्पोरोसिस्ट, फिर कौन आता है? रेडिया, फिर सर्केरिया और फिर मेटासर्केरिया। इसको याद रखिएगा, MSRCM। ये कौन है? मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। MIRACIDIUM, स्पोरोसिस्ट, SPOROCYST, रेडिया, REDIA, सर्केरिया, CERCARIA, मेटासर्केरिया, METACERCARIA। ब्लैडर वॉर्म किसका था? बताइए। ब्लैडर वॉर्म इज द लार्वा ऑफ द टीनिया। ब्लैडर वॉर्म इज द लार्वा ऑफ टीनिया। देखो, टीनिया जो है असल में ब्लैडर वॉर्म, इसको सिस्टेरीसेरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टीसेरस। असल में या जो इसका मीट होता है पिग का मीट होता है, उसमें ये एक तरह की मीजल टाइप की खाल मीट में दिखने लगती है। वो ब्लैडर वॉर्म स्टेज है ना। ये खाने योग्य नहीं होता है, मतलब ऐसा मीट इन्फेक्टेड कहा जाता है। फिर ब्लैडर वॉर्म, जैसा अभी हम बता रहे हैं, ब्लैडर वॉर्म का कॉमन ये लार्वा किसका है? ये बहुत पूछा जाएगा। सिस्टेरीसेरस है, पिग में पाया जाता है। महलिस ग्लैंड, एक बार रिवीजन में फिर से आप अपने मन में डालिए। महलिस ग्लैंड किस लिए होता है? ये रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म था, याद करिए। फिर लिब्रिकेट करता था, फिर हार्डन करता था कैप्सूल को, यूटेरस को लिब्रिकेट करता था। फिर एक स्नेल की लाइफ साइकिल को कौन इन्फेक्ट करता है? वी डिस्कस्ड कि ये फेसियोला जो है दो तरह के, यानी मेन में और दूसरा स्नेल में, ये अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं, यानी डाइजेनेटिक होते हैं। ये स्नेल क्या करता है? मेन में अपना कुछ समय बिताता है और कुछ समय जो है स्नेल में बिताता है। ये जो शुरुआत है ये यहीं से करता है, स्नेल से करता है। तो एक सवाल ऐसे बन जाता है, महलिस पर है। एपोलिसिस, एपोलिसिस की बात हम लोगों ने करी थी अभी पहले। एपोलाइसिस क्या होता है? ये एक डिटैचमेंट है या सेपरेशन ऑफ द ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है फ्रॉम द मेन बॉडी। फिर से बोलिए, सेपरेशन ऑफ द ग्रेविड प्रोग्लॉटिड फ्रॉम द मेन बॉडी। फिर हेक्सागंथ लार्वा, टेनिया में एक और लार्वा है शुरुआत में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेक्सागंथ लार्वा। ये कहाँ का है? ये भी कौन सा है? टीनिया का। ब्लैडर वॉर्म से पहले हेक्सागंथ लार्वा बनता है। ये भी पूछा जाता है कि हेक्सागंथ लार्वा किसका है। इसके 5 स्टेजेस हम लोगों ने कर लिए फेसियोला की। मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। अब टेनिया की 2 हो गई। ब्लैडर वॉर्म,
अभी जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, क्योंकि पिग के मीट में सिस्टेरिसेरस लार्वा के फॉर्म में ये दिखाई देता है। हेक्सागेंथ लार्वा इसका फर्स्ट स्टेज है जो भी पूछा जाता है टेनिया के रिकॉर्डेंस में। फिर एक शब्द है एलोजेनेसिस। एलोजेनेसिस क्या है? एक तरह का ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये लिवर फ्लूक में देखा जाता है, लिवर फ्लूक में पाया जाता है। टेनिया जो है टेक्स फूड कहाँ से लेता है? फिर से बताइए। ये पूरी की पूरी बॉडी से लेता है। कहाँ से? बॉडी वॉल से इट टेक्स फूड। टेनिया की बात हो रही है, तो टेनिया टेक्स द फूड फ्रॉम बॉडी वॉल। अभी फेशियोला में एक सवाल है कि एक्सक्रीटरी पोर के नंबर कितने होते हैं? जो एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं, एक्सक्रीटरी पोर्स हैं, उसके नंबर कितने हैं? 1 एक्सक्रीटरी। हाउ मेनी एक्सक्रीटरी पोर्स आर देयर इन फेशियोला? तो इट इज 1। एक बार फिर से बताइए। ओलोजेनेसिस, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑल्टरनेशन जनरेशन ऑन लिवर फ्लूक, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन लिवर फ्लूक। एक हमने शब्द यूज़ किया था ऑस्मोट्रॉपी थोड़ी देर पहले। ऑस्मोट्रॉपी, बोलिए ऑस्मोट्रॉपी कहाँ देखा जाता है या क्या है? तो इट इज़ अ हैबिट ऑफ टेकिंग फूड थ्रू डिफ्यूजन ऑफ द बॉडी थ्रू बॉडी वॉल, यानी कि बॉडी वॉल से जो खाना डिफ्यूज डायरेक्टली हो जाए, इस क्रिया को ऑस्मोट्रॉपी कहते हैं। और किस में देखा जाता है? टेनिया में देखा जाता है, टीनिया में। तो फ्री स्विमिंग लार्वा क्या हो जाएगा लिवर फ्लूक का? लिवर फ्लूक फेशियोला। लिवर फ्लूक कौन? फेशियोला। तो फ्री स्विमिंग कौन है? पहला वाला मेरासीडियम, जो जाके स्नेल में इंजेक्ट हो जाता है। एक ये सवाल वापस से रिवाइज करते रहिए बार बार, तो याद हो जाएगा। फिर प्राइमरी होस्ट को अगर यही पूछे प्राइमरी होस्ट को कौन इन्फेक्ट करता है, देन अगेन मेरासीडियम सीक्वेंस याद है। प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, इट इज़ मेरासीडियम। अगर आपसे कहो इंटरमीडिएट होस्ट अदर देन मेन क्या है? प्राइमरी होस्ट तो मेन है, देन इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? तो आप स्नेल का नाम लेंगे। अब किसमें एनस नहीं पाया जाता है? तो फ्लैट फॉर्म है जिसमें एनस नहीं पाया जाता। एनस इज एब्सेंट इन फ्लैट फॉर्म। एनस एब्सेंट है फ्लैट फॉर्म में। एनस इज एब्सेंट इन फ्लैट फॉर्म। एंड व्हाट इज द मोड ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन कैसे होता है? क्योंकि देखो पेट के अंदर है, तो किसी तरह की कोई ऑक्सीजन तो सप्लाई में है नहीं, तो इट इज़ एनाएरोबिक। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन इन टेनिया इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन अमीबा टेनिया इज एनाएरोबिक। हेक्सागेंथ फिर से एक बार बताइए, हेक्सागेंथ कहाँ का है? इट इज़ टेनिया का लार्वा ऑफ टेनिया। और एक ओलोजेनेसिस, इट इज़ द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दैट इज सीन इन फेशियोला। फिर एपोलिसिस, इट इज़ द शेडिंग या फिर सेपरेशन ऑफ द ग्रेविड प्रोग्लैटिड फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टेनिया। टेनिया की मेन बॉडी से जो सेपरेट होते हैं प्रोग्लैटिड्स, उनको कहा जाता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें नहीं पाया जाता? अभी हम लोगों ने पढ़ा एनस किसमें नहीं पाया जाता? फ्लैट फॉर्म। रेस्पिरेशन कैसा होता है? एनारोबिक, यानी कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए इन्हें रेस्पिरेशन के लिए। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं पाया जाता। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये भी क्या है? एब्सेंट है इन टेनिया। टेनिया में ही जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट। लॉजिकल है, पचा पचाया खाना मिल रहा है तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट, है ना? तो उसको कहते हैं। फिर नरिशमेंट अगर पूछे कि अडल्ट टेप वॉर्म में कहाँ से मिलता है, तो बॉडी वॉल से ही मिल जाता है। होस्ट का डाइजेस्टेड फूड ही मिल जाता है। फिर एनस किस में एब्सेंट होते हैं? टेप वॉर्म,
इस फ्लैटफॉर्म में नहीं पाया जाता है एनस। फिर हर्माफ्रोडाइट कौन कौन से हैं ये भी पूछा जाता है। हर्माफ्रोडाइट जिसमें मेल फीमेल दोनों अलग पाए जाते हों उसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो कई नाम हो सकते हैं, लेकिन जैसे हमें पता है कि लीच है, हाइड्रा, लीच, हाइड्रा, ऐसे ही क्या है, टेप वॉर्म है। लीच, हाइड्रा, ऐसे ही टेप वॉर्म है जिसमें हर्माफ्रोडाइट है एनिमल, मतलब मीन्स सेक्स आर नॉट सेपरेटेड। जैसे कि मेल फीमेल डाइजेनेटिक होता है, डाइजेनेटिक कह रहे हैं, इसमें मेल फीमेल एक ही बॉडी में पाया जाता है, तो इसको हम लोग जो है। थैंक यू।